वेलकम बैक टू द स्टार्स यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 11 नवंबर 2021। शुरू करेंगे आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करना। अब इस आर्टिकल में जो हमारे एग्जाम की प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में बताया गया है कि यूएस इंडिया पर कौन-सा सैंक्शंस लगा सकता है, कौन सा सैंक्शंस लगा सकता है। बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो कि यूएसए एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि यूएसए को इंडिया पर ये सैंक्शंस नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे दोनों कंट्रीज की रिलेशंस काफ़ी खराब हो सकती हैं। तो ये इस आर्टिकल का क्रैक है। इस आर्टिकल में मेन जो पॉइंट्स है यही बताए गए हैं, बाकी जो भी बताया गया है वो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो हमारे एग्जाम के प्रोसेस इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये कार्डसा क्या है, यूएसए इसको इंडिया पर क्यों लगाना चाहता है ना? ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। हम इस टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि हम आर्टिकल नहीं, कोई स्टोरी सुन रहे हैं। कॉट्सा मीन्स काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये यूएसए का एक लॉ है जिसको पास किया गया था 2017 में। अब पास क्यों किया गया? क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूएसए की रिलेशंस रशिया के साथ ठीक नहीं है ना। अब ठीक क्यों नहीं है? ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि रशिया ने 2016 में रशिया ने यूक्रेन का एक हिस्सा है, क्रीमिया वाला पोर्शन, इसको कब्जाया था 2016 में, जिसकी वजह से यूएसए काफ़ी नाराज़ हो गया था। अब चूंकि दोनों कंट्रीज के दरमियान नाराजगी है, तो अब यूएसए चाहता है कि रशियन गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ना जाए। जो कॉर्डसा सैंक्शंस का अल्टीमेट एम है वो यही है कि रशियन गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ना जाए। कौन सा रेवेन्यू? वो रेवेन्यू जो रशियन गवर्नमेंट के पास जाता है दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करके, खासकर डिफेंस वेपन्स। यूएसए यहाँ पे यही चाहता है कि ये रेवेन्यू यहाँ पे रशिया के पास ना जाए। अब होता क्या है, जो भी कंट्री रशिया के साथ इस किस्म का ट्रेड करती है तो यूएसए इस पर कार्डसा सैंक्शंस लगाता है, जिससे यहाँ रिलेशंस दोनों कंट्रीज के दरमियान बिगड़ती नजर आती है। कार्डसा सैंक्शंस रशिया पे तो लगे ही लगे हैं, इसके अलावा ईरान पे भी लगाए जा चुके हैं और नॉर्थ कोरिया पे भी लगाए जा चुके हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये सैंक्शंस इंडिया पर भी लग सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इंडिया पर क्यों लग सकता है? जाहिर सी बात है, तभी तो ये कार्डसा सैंक्शंस लगाए लगाए जाते हैं जब रशिया के साथ किसी किस्म का ट्रेड किया जाए। अब इंडिया ने हाल ही में यहाँ रशिया से S-400 मिसाइल्स S-400 मिसाइल सिस्टम यहाँ पे खरीदा है रशिया से, और काफ़ी चर्चा में रहती है आजकल ये डील। और ये कहा जा रहा है कि नवंबर के एंड तक, इस नवंबर के एंड तक ये S-400 मिसाइल रशिया इंडिया को हैंड ओवर करेगा। अब ये S-400 मिसाइल्स दिखते कैसे हैं, मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा ताकि आपको इस बारे में थोड़ा सा आइडिया लगे। तो ये है S-400 मिस पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नवंबर के एंड तक रशिया इसको हैंड ओवर करेगा इंडिया को, तो इसके बारे में आप एक आइडिया रख सकते हैं। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।